हेलो किडोस। आज हम आगे शुरू करते हैं। कल हमने रिमूविंग ब्रैकेट्स पार्ट 2 से पहले का कर लिया था, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। एग्जाम्पल 15 कहता है कि लामो एंड नॉर्बू वेंट टू अ होटल। Each of them ordered a vegetable cutlet and a rasgulla. A vegetable cutlet cost rupees 43 and a rasgulla cost rupees 24. Write an expression for the amount they will have to pay. Write an expression for the amount they will have to pay. तो यानी कि बेसिकली वो देखो अब क्या हो रहा है, 43 रुपीज प्लस 24 रुपीज एक बंदा ले रहा है, तो दो ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 into दिस। अच्छा, इसको चाहे 2 into दिस ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 चाहे इधर पहले लिख दो, चाहे मल्टीप्लीकेशन में 2 बाद में लिख दो, एक ही बात है। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, दिस। ठीक है। अगले फिर कहते हैं इफ अनदर फ्रेंड संगमू जॉइंस देम एंड ऑर्डर द सेम आइटम्स व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट टू बी पेड। तो 3 टाइम्स हो जाएगा वो, है ना। 3 टाइम्स 43 प्लस 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। कमिंग टू एग्जांपल नंबर 16। In the Republic Day parade, there are Boy Scouts and Girl Guides marching together. The Scouts march in 4 rows with 5 Scouts in each row. The Guides march in 3 rows with 5 Guides in each row. So how many Scouts and Guides are marching in the parade? तो आप देखो, Scouts कितने हो गए 4 into 5 प्लस Guides कितने हो गए 3 into 5। तो इसमें बेसिकली क्या आ गया, A into B प्लस, या A into C कर लो इसे, A into C प्लस B into C। ऐसे केस में क्या हो जाता है, A प्लस B into C। तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, 4 प्लस 3 into 5। इसको जब ओपन करते हैं तो यही तो आता है, 4 into 3 प्लस 3 into 5, या 4 into 5 प्लस 3 into 5। ठीक है। तो ये आपको ये बेसिकली बता रहे हैं कि किस तरह से कितने तरीकों से लिख सकते हैं। यहाँ पे वही बोल रहे हैं, द मल्टीपल ऑफ अ सम ऑफ अ डिफरेंस इज द सेम एज द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द मल्टीपल्स। ठीक है, यही चीज वो उनको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 17, बहुत इजी है। कहते हैं अगर आपके पास हमने एक वैल्यू बता दी, गिवन है, इट इज अ गिवन दैट 53 into 18 इज इक्वल टू 954, फाइंड आउट 63 into 18। अब 53 into 18 बता रखा है, हम 63 into 18 को कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको 63 को लिख सकते हैं 53 प्लस 10 into 18। हमने 63 को ब्रेक कर लिया। अब इसको ओपन करेंगे तो कैसे बताया था, ये इंडिविजुअल आइटम मल्टीप्लाई होंगी, राइट। बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होता है। तो 53 into 18 की वैल्यू उन्होंने हमें 954 दे रखी है, तो यहाँ पे हमने 954 एज इट इज लिख दिया, प्लस 10 8 सा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1154। ठीक है, यही आएगा, 0 5 8 और 5 1134 आ जाएगा, ये 1134 आ जाएगा, 8 और 5 13। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 97 into 25। 97 को कैसे लिख सकते हैं, 100 minus 3 into 25। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इंडिविजुअल आइटम मल्टीप्लाई होगा, 100 into 25 minus 3 into 25। 125 जा 2500 और 3 into 25 75। तो ये कितना आ जाएगा, 2425। ठीक है, बहुत इजी है बड़े, लेकिन आप साथ साथ करो बच्चों। मैथ्स को ओरल नहीं समझा जाता, मैथ्स को हमेशा प्रैक्टिस किया जाता है। कहते हैं यूज दिस मेथड टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हम 95 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम 95 को 100 minus 5 लिख सकते हैं into 8। ठीक है, 100 minus 5 into 8 यानी कि 100 into 8 minus 5 into 8, 800 minus 8 5 is 40, तो कितना आ गया 760। 100 into 8 minus 5 into 8, 100 8 is 800, 5 8 is 40, 800 में से 40 गया, 760 is the answer। इस वाले में क्या करेंगे, 104 को क्या हम लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 इंटू 15। तो क्या हो जाएगा, 15 into 100 या 100 into 15 प्लस 4 into 15 या 15 into 4। तो क्या हो जाएगा, 1500 प्लस 60, 1560। ओके, तो इजीली आप इसको कर सकते हो। आपको बस लॉजिक लगाना है। ठीक है, हम बेसिकली मैथ्स की कैलकुलेशन को इजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, वी आर जस्ट मेकिंग द कैलकुलेशंस easier।
अगला है 49 इंटू 50। 49 को क्या लिख सकते हैं? क्या 49 को 50 माइनस 1 लिख सकते हैं? इंटू 50। तो क्या हो जाएगा? 50 इंटू 50 माइनस 1 इंटू 50। 50 था 2500 माइनस 1 इंटू 50। 2500 में से 50 गया तो कितना आया? 2450। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले वाले में क्या था? 1500 इंटू यहाँ पे कर देते हैं इसको 100 प्लस इस वाले को करेंगे तो कितना आएगा? 1500 प्लस 60, ये आ गया था 1560। इस वाले में कितना आ गया था? 800 माइनस इसमें आ गया था 760। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। ठीक है, कहते हैं इज दिस क्विकर देन द मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर यू यूज जनरली? ऑफ कोर्स, अगर आप 95 इंटू 8 करोगे तो आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 49 इंटू 50 में भी, 104 इंटू 15 में भी, बट दिस वे इट बिकम्स वेरी इजियर। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, फिगर इट आउट में। कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस बाय साइंस सो दैट द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। अब हम यही वाली जो हमने प्रॉपर्टी सीखी है उसी को करेंगे। अब देखो 3 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 6 प्लस 7 है, तो हमें पता है a इंटू बी प्लस सी हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। जो कॉमन मल्टीपल है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले a से होगा, बीच में जो साइन है प्लस वही आ गया यहाँ पे, और फिर a c से भी मल्टीप्लाई होगा, देन a विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड विद c। तो यहाँ पे क्या है? a इंटू ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस सी, तो ये क्या हो गया? 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7 इन्होंने करके दिया हुआ हमें। वैसे ही ये, अच्छा मैंने ये भी बताया था आपको कि इसको b प्लस सी इंटू ए भी लिख सकते हैं, तो भी वही बात है, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल को बाहर लिख दिया, तो 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, ये भी इन्होंने करके दे रखा है। ओके, अगला देखो 3 इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस 8 है, और यहाँ उन्होंने इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8। 3 इंटू 5 दे रखा है, बीच में आ जाएगा प्लस 3 इंटू 8। 9 प्लस 2 इंटू, अब मल्टीपल बाहर है तो 9 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4। 9 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4। अगले में देखो उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आपको क्या टर्म भरनी है। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ भर सकते हो तो भर दो। ठीक है, तो हम क्या करें? इसमें 1 भर दें। चलो 3 इंटू 1 प्लस 4। अब इन यहाँ पे ना कुछ बॉक्सेस भी देना भूल गए हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, ओके। अगले में ज्ञान दे दिया 13 इंटू 4, तो यानी कि 13 तो यहाँ आएगा, प्लस पूरा वो यहाँ पे भी बॉक्सेस देना भूल गए, प्लस 6 इंटू 4। 13 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगले में उन्होंने दे रखा है 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 है, 3 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? 5 प्लस 2। इसमें भी देखो क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, वो जो पीछे लिखना है, अंदर क्या बचेगा? 2 प्लस 3। अगले में देखो 5 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 2। अगले में 5 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 7, 5 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 7। अगले में 5 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 3, 5 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 3। 8 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 7, 8 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 7। अगले में देखो, अब यहाँ पे इन्होंने हमारे पर छोड़ दिया कि आपको जो भरना है भर लो, तो चलो हम क्या भर लें? यहाँ पे हम भर लेते हैं से 5 ही भर लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया? यहाँ पे भी हम से यहाँ पे हम लिख लेते हैं -6। ठीक है, तो ये तो -6 इंटू 7 आ गया, बाकी क्या बच गया इधर? 15 इंटू 6। यहाँ पे 5 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 4 है, तो 5 तो कॉमन आया हुआ ही है, 9 माइनस 4। यहाँ पे देखो 17 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 7, कॉमन मल्टीपल 7 है, अंदर क्या बचेगा? 17 माइनस 9। 7 दोनों में कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? 17 माइनस 9। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि यूज रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स। हमें फिल करना है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू आफ्टर एनालाइजिंग द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, and use reasoning and understanding of terms and brackets to figure this out and not by evaluating the expression, यानी कि वैल्यू नहीं निकालनी। ठीक है, तो ये भी इजी है। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड में है ये 8 माइनस 3 इंटू 29 है, यानी कि 5 इंटू 29 है।
ये 3 माइनस 8 इंटू 29 यानी कि -5 इंटू 29। तो जो राइट हैंड वाली टर्म है वो नेगेटिव टर्म आएगी और जो लेफ्ट हैंड वाली टर्म है वो पॉजिटिव टर्म आएगी, और हमें पता है कि पॉजिटिव टर्म हमेशा नेगेटिव टर्म से ग्रेटर होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 15 प्लस 9 इंटू 18। तो हमें पता है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 9 को 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो आंसर आएगा उसमें 15 प्लस करना होगा। लेकिन राइट हैंड में देखिए 15 प्लस 9 को पहले प्लस करना है और फिर 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि 15 प्लस 9 एक बड़ा नंबर है 9 के मुकाबले। 9 इंटू 18 बड़ा होगा कि 15 प्लस 9 बड़ा होगा? ऑब्वियसली 15 प्लस 9 एक बड़ा मल्टीपल है, उसमें सिर्फ इधर सिर्फ 15 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ तो 15 प्लस 9 को फिर हम टोटल को 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये नंबर बड़ा होगा। अगले में देखो ये है 23 इंटू 17 माइनस 9, और इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 23 इंटू 17 प्लस 9, यहाँ 23 कॉमन है, 17 प्लस 9 हो गया ये। तो ऑब्वियसली ये 17 माइनस 9 छोटा है, 17 प्लस 9 बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा आएगा। अगले क्वेश्चन में है, ये ध्यान से देखो, ये है 34 इंटू 42, इधर भी 34 इंटू 42, माइनस 28 इंटू 42, ये भी माइनस का 28 42, तो ये क्या है? इक्वल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हियर इज वन वे टू मेक 14। 14 को उन्होंने कैसे लिखा? 2 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। 1 प्लस 6 7 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14। ऐसे 14 को और तरीकों से बना लो, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हो। यहाँ मैंने 1 ले लिया, अंदर जो दो नंबर का सम 14 आ जाए वो ले लिया। ठीक है, चलो बाहर 2 ले लिया, तो अंदर ऐसा आना चाहिए जिनका सम 7 हो। ठीक है, एक और 2 वाला ले लेते हैं, सम 7 होना चाहिए, ताकि 5 प्लस 2 7 इंटू 2 14। चलो बाहर 7 ले लेते हैं, तो अंदर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 0 प्लस 2 भी कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर सकते हो, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी बोलते हैं फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन ईच पिक्चर बिलो इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, सम निकालना है 2 डिफरेंट वेज में, तो बहुत सारे हैं। इसको क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 2 प्लस 8। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 5 प्लस 6, 2 इंटू 6, क्योंकि 2 6 हैं, 2 5 हैं। ठीक है, ऐसा, या फिर इसको आप ये हमें कितने 4 हैं? 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए? 5 इंटू 4 प्लस 8 कितने? 1 2 3 4 प्लस 4 इंटू 8, 4 कॉमन आ गया, 5 प्लस 8, तो 4 इंटू 13 52। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं इसके। इसमें देखो कितने 6 हैं? 1 2, पहले 6 देख, पहले 5 देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इंटू 5 प्लस 6 कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस वो भी 6 हैं, 8 है, 8 कॉमन आ गया, 5 प्लस 6, 8 इंटू 11 88, है ना? तो ऐसे और भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब आप, ये भी एक तरीका है कि इस दोनों में 6 2 है, 2 5 है, हर एक रो में, हर एक रो में 2 ही। देखो इसको मैं रब करके अगर हम करें, हर एक रो में 2 6 है और 2 ही 5 है, राइट? तो कितनी रोज है? 4 है, 4 रोज है, और हर एक में 2 5 है प्लस 2 6 है, तो 4 इंटू 10 प्लस 12, तो 4 इंटू 22 यानी कि 88। ऐसे आप इस वाले क्वेश्चन में भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगला फिगर इट आउट एक्सरसाइज हम करते हैं। कहते हैं द डिस्ट्रिक्ट राइट appropriate expressions for each of them and find their values। ठीक है, the district market in Begur operates on all 7 days of a week. Rahim supplies 9 kg of mangoes each day from his orchard, and Sham supplies 11 kg of mangoes each day from his orchard to this market. Find the amount of mango supplied by them in a week to the local district market। तो कितना आ जाएगा? 7 days होते हैं in a week, और वो कितना सप्लाई कर रहे हैं? 9 प्लस 11, यानी कि 7 इंटू 20 यानी कि 140 kg। अगर आप अकेले अकेले निकालते तो आप कितना कहते? रहीम सप्लाई करता है 7 इंटू 9, ठीक है, और श्याम सप्लाई करता है 11 इंटू 7 इंटू 11, फिर दोनों को ऐड करते हैं, 7 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 11, तो इसको हम फिर कैसे लिख देंगे? 7 इंटू 9 प्लस 11, जो कि ऊपर हमने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, Binu earns rupees 20,000 per month. She spends 5,000 on rent, 5,000 on food, and 2,000 on other expenses every month. What is the amount Binu will save by the end of the year? तो टोटल है हमारे पास 20,000। इसकी जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 5,000
प्लस 5000 प्लस 2000, ठीक है। तो उसके पास सेविंग्स कितनी हुई 20,000 माइनस इन सबको ब्रैकेट में 5000 प्लस 5000 प्लस 2000 यानी कि 20,000 माइनस 12,000 यानी कि 8,000 रुपीज, ठीक है। सी क्वेश्चन में कहते हैं ड्यूरिंग डे टाइम a snail climbs 3 centimeter up a post and during the night while asleep accidentally slips down by 2 centimeter, यानी कि इफेक्टिवली एक दिन में कितना चल रहा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वन डे में कितना चल रहा है वो 3 माइनस 2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हाई है पोस्ट और उस पर एक ट्रीट रखी है, तो उसको कितने दिन में उस ट्रीट मिलेंगी, एक दिन में अगर 1 सेंटीमीटर चल रहा है और उसको 10 सेंटीमीटर चलना है तो कितने डेज लग जाएंगे उसे 10 डिवाइडेड बाय 1 10 डेज, ओके। अगले क्वेश्चन में कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में मेलविन रीड्स अ 2-पेज स्टोरी एवरी डे एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडेज एंड सैटरडेज, यानी कि 5 दिन पढ़ रहा है वो 2 पेज रोज। हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स? Which of the expressions below describes the scenario? कितने पेजेस पढ़ रहा है वो 2 पेजेस पढ़ रहा है, लेकिन कितने हफ्ते में कितने दिन पढ़ रहा है वो सिर्फ 5 डेज पढ़ रहा है क्योंकि 2 दिन नहीं पढ़ रहा, तो यानी कि 2 into 5 और टोटल वीक्स कितने हैं 8 वीक्स है, तो 8 वीक्स में कितने, एक वीक में 2 into 5 पड़ेगा तो 8 वीक्स में कितने पड़ेगा into 8 कर देंगे। तो इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन है जो इसको एक्सप्रेस कर रही है, पहली एक्सप्रेशन है, दूसरी बिल्कुल नहीं है, 5 minus 2 ये भी नहीं है, ठीक है। 8 into 7 भी नहीं है क्योंकि वो 8 वीक्स में ऐसा नहीं है कि टोटल 7 पेजेस पढ़े हैं उसने, ठीक है। तो इनमें से बाकी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, आप ये चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें भी कई तरीके हो सकते हैं, एक तो ये है, ये आया -1, इसको देखो पहले पहले को हमने सॉल्व किया आया -1, फिर अगले दोनों को सॉल्व किया फिर आया -1, फिर अगले दोनों को सॉल्व किया फिर आया -1, फिर इन दोनों को सॉल्व किया -1 और इन दोनों को भी हमने सॉल्व किया तो अब क्या आ गया -1, ठीक है, -1। अब इनको टोटल कर लेंगे। एक तरीका क्या है कि हम इनके पॉजिटिव नंबर्स को प्लस कर लो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और नेगेटिव को कर लो, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और उधर जो बचे -2 -4 -6 -8 -10, ठीक है। तो 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16 एंड 16 + 9 25। 2 और 4 ये सारे नेगेटिव है तो सबको प्लस करेंगे तो 2 और 4 6 6 और 6 12 12 और 8 20 20 और ये 30, तो भी कितना आ गया -5 और इनको भी प्लस करेंगे तो भी कितना आ जाएगा -5। ऐसे ये क्वेश्चन है, इनको दो दो को सॉल्व कर लो चाहे, ठीक है, और नहीं तो इनको वही पॉजिटिव पॉजिटिव को कर लो फिर नेगेटिव नेगेटिव को कर लो जैसे पार्ट ए में किया था, तो ये आप खुद करेंगे। कंपेयर द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग। इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन बताना है बाय रीजनिंग, यानी कि कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है, बाय रीजनिंग ही बताना है खाली। पहले क्वेश्चन में देखो 49 - 7 × 8 है, तो ये तो हमें पता चल रहा है कि इक्वल है, बिल्कुल सेम कॉपी किया हुआ है तो दे आर इक्वल। अगले में देखो, अगले में है 83 × 42, यानी कि एक टर्म ये है -18, 83 को 42 से मल्टीप्लाई किया उसमें से 18 माइनस हो रहा है। अगले दूसरे तरफ है 83 × 40 -18, सब्ट्रैक्ट तो दोनों में से इक्वल चीज हो रही है 18 ही, लेकिन 83 × 42 या 83 × 40 में से बड़ा कौन सा है 83 × 42 है, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये वाली जो टर्म है ये बड़ी है। अगले क्वेश्चन में 145 एक टर्म है, 17 × 8 एक टर्म है, राइट हैंड साइड पे 145 और 17 × 6 एक टर्म है, तो -17 × 8 एक बड़ी टर्म है, 17 × 6 एक छोटी टर्म है, तो अगर 145 में से हम एक बड़ी टर्म माइनस करेंगे तो वो छोटा आएगा, लेकिन 145 में से अगर हम एक छोटी टर्म माइनस करेंगे तो वो नंबर बड़ा आएगा, तो फिर ये चीज है। दोबारा देखो 17 × 8 बड़ा है, 17 × 6 छोटा है, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो हम 145 में से एक बड़ा नंबर माइनस करें और एक तरफ 145 में से छोटा नंबर माइनस करें तो बड़ा कौन सा आएगा, ये वाली साइड पड़ जाएगी। अगले क्वेश्चन में है 23 × 48 -35 और ये है 23 × 48 -35। इसमें टर्म है 23 × 48, पहले 23 को 48 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर एक छोटा नंबर 35 माइनस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का 23 × ये कर रहे हैं 48 में से पहले 35 माइनस कर रहे हैं,
फिर हम कर रहे हैं, तो यहाँ डिफरेंस है और उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उस नंबर को इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें से एक छोटी सी चीज माइनस कर रहे हैं, तो ये बड़ा आएगा। अगले क्वेश्चन में 16 माइनस 11 इंटू 12, तो ये क्या हो जाता है 16 इंटू 12, जो कि ये लिखा है, प्लस माइनस 11 इंटू 12, ये वही लिखा है, इन्होंने सेम ही चीज लिखी है, बस ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये क्या बनता है 16 इंटू 12 माइनस 11 इंटू 12, इन्होंने ये टर्म पहले लिख दी और ये टर्म बाद में लिख ली, तो ये जो है वो इक्वल है। ठीक है, एफ पार्ट में देखिए 76 माइनस 53 को 88 से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा, 88 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएगा और 88 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें पता है पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होता है। अगले क्वेश्चन में कहते हैं 25 को इन दोनों के सम से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे भी इन दोनों के सम से मल्टीप्लाई करना, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, इन्होंने यहाँ 42 में 1 बढ़ा दिया 43 और यहाँ 16 से 1 घटा दिया 15, तो बेसिकली 43 प्लस 15 और 42 प्लस 16 इक्वल ही है, एक 42 में बढ़ाया लेकिन इधर एक 16 में कम कर दिया, तो ये इक्वल है। मल्टीप्लीकेशन भी कॉमन नंबर 25 से ही हो रही है, तो ये दोनों इक्वल है। अगले क्वेश्चन में देखिए 36 है और ये 28 माइनस 16 है, यहां इन्होंने 27 कर दिया इसको और इसको क्या कर दिया 15 कर दिया, तो ये तो सेम ही है, ये दोनों नंबर सेम है, एक को बढ़ाया इसको भी वो कर दिया, तो ये सेम है, लेकिन मल्टीपल किससे हो रहा है 36 बड़ा है कि 35, 36 बड़ा है, तो इसलिए ये नंबर बड़ा है। अगला क्वेश्चन में आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कंप्यूटेशन, you may rewrite the expressions using terms or removing brackets, they can be more than one expression which is equal to the given expression, तो हमारा एक्सप्रेशन है ये, आप देखो लास्ट वाला जो टर्म है वो तो सेम है बिल्कुल, 83 माइनस 37, 83 माइनस 37 माइनस 12, तो ये तो सेम है। ठीक है, अब इसमें देखो फर्स्ट वाले में इन्होंने 83 में एक बढ़ा दिया 84, ठीक है, 83 में एक बढ़ा दिया 84 और इस 37 में एक बढ़ा दिया 38, 12 को एज इट इज रखा, तो क्या ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, क्योंकि एक बढ़ाया और फिर घटा भी एक ज्यादा दिया, तो ये भी सेम होगा। इस वाले को खोलेंगे जब ब्रैकेट को, तो 84 माइनस 37 माइनस 12, तो ये भी सेम है। ठीक है, और अगले वाले में देखो ये इन्होंने 83 सेम रखा, 38 की जगह 37 की जगह उन्होंने 38 कर दिया, तो घटा ज्यादा रहे हैं, और 12 की जगह भी 13 है तो ये भी घटा ज्यादा रहे हैं, तो ये नहीं आ सकता। ओके, सेकेंड पार्ट इसका आप खुद करेंगे। और अगला है चूज अ नंबर, वैसे भी सेकेंड पार्ट में आप देखो क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे 93 प्लस 30 प्लस ये एक टर्म है 37 इंटू 44 और फिर एक ये टर्म है, ये टर्म है, तीन टर्म है, एक है 93, एक है 37 इंटू 44 और एक है 76। ठीक है, तो अब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा सेम है। ठीक है, ये वाला 37 इंटू 44 ये टर्म है, 93 76 ये टर्म है। ठीक है, बाकी आप चेक कर लेना कौन सी है। चूज अ नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैविंग दैट वैल्यू, ये भी आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, दिस फिनिशेज योर चैप्टर। लेकिन जो एनसीईआरटी जो अब है ना वो बेसिकली आपको इसलिए कि आपको समझ आए कि क्या करना है, लेकिन प्रैक्टिस आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन से ही करनी पड़ेगी। ओके, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। Okay, and don't forget to subscribe to the channel and don't forget to share it with your friends. Okay, so keep studying, keep practicing. Okay, kiddos.